लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बचपन में मेरी दादी अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी। पुरानी परी कथा के जैसी मजेदार कहानी आपके चेहरे पर भी मुस्कान अवश्य लाएगी। कहानी का नाम है लकड़ी की सास। आइए शुरू करें। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास ससुर और बेटा बहू थे। जब बेटे की शादी हुई थी तो विदाई के समय बहू की माँ ने उसे समझा कर कहा था कि बिटिया, अब वही तेरा घर है, तो ससुराल में जैसा सास कहे वैसा ही करना। लड़की बहुत समझदार थी। उसने माँ की बात गांठ बांध ली। ससुराल में वह हर काम अपनी सास से पूछकर करती। सासू जी, दाल बना लूं? सासू जी, कितनी रोटियां बनाना है? सासू जी, झाड़ू लगा लूं? प्यारी सी मेहनती बहू पाकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपना सारा प्यार बहू पर लुटाया और सारे काम भी उसे सिखा दिए। दिनों दिन परिवार के सदस्यों का प्यार बढ़ता गया और सास बहू का रिश्ता मजबूत होता गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। कई लोग इतनी प्यारी सास बहू की जोड़ी देखकर आश्चर्य करते, तो कुछ लोग जलते भी थे। पर होने को कौन टाल सकता है। न जाने उस परिवार को किसकी नजर लग गई। एक बार सास की तबीयत खराब हुई तो बहुत उपचार करने पर भी ठीक ही नहीं हुई और वह चल बसी। सास के न रहने का बहू पर बहुत गहरा असर हुआ। वह तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। दिन भर सास को याद करती और रोती रहती। पति के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसे परेशान देखकर उसके पति को एक उपाय सूझा। उसने एक लकड़ी की मूर्ति जो उसकी माँ की जैसी कद काठी की थी घर ले आया और उस लकड़ी की सास को घर के एक कोने में बैठा दिया और पत्नी से बोला, ले, तेरी सास को मैं वापस ले आया हूँ, अब तो तू खुश हो जा। सास को पाकर बहू बहुत खुश हुई। पति ने सोचा, कुछ दिन में जब सब ठीक हो जाएगा तब लकड़ी की सास को घर से हटा दूंगा। अब बहू पहले की ही तरह अच्छे से रहने लगी। रोज सास से पूछती, सासू जी, सब्जी कौन सी बनाऊं? और सब्जी बना लेती। वह मान लेती थी कि सास ने हाँ कह ही दिया है। इसी तरह वह हर काम करने से पहले पूछती, सासू जी, रोटी बना लूं? सासू जी, झाड़ू लगा लूं? और फिर वह काम खुद ही कर लेती। धीरे धीरे यह बात सबको पता चल गई तो अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार सब उसे देखकर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, पति को भी ताने देते। थोड़े दिन तक पति ने सहन किया। फिर एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुझे दुखी देखकर तेरे लिए लक्कड़ की सासू बनवा दी थी। सोचा था थोड़े दिन में सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, पर तुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। पूरे गांव में हंसी का पात्र बन के रह गया हूं मैं। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। निकल जा मेरे घर से और अपनी ये लक्कड़ की सासू को भी ले जा। अपनी लकड़ी की सास को लेकर बहू रोते रोते घर से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद जब पति का गुस्सा शांत हुआ तो वह सामान्य हुआ। वह बहुत दुखी हुआ, पछताया, मन ही मन बोला, ये मैंने क्या कर दिया। लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी इतनी अच्छी पत्नी को घर से निकाल दिया। पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अपनी पत्नी से माफी भी मांगूंगा और उसको मायके से घर भी ले आऊंगा। अब सुबह होते ही मैं उसे मायके से घर ले आऊंगा। उधर पति के गुस्सा होने के बाद बहू को जैसे होश सा आ गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। ये भी समझ में आ गया कि उसके अत्यधिक सास मोह के कारण उसके परिवार को गांव में कितना अपमानित होना पड़ा। यही सोचते सोचते वह गलत दिशा में चल पड़ी और मायके की जगह घने जंगल में पहुंच गई थी।
रात हो गई थी तो उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ों से डर भी लग रहा था। तो वह एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी लकड़ी की साँस को पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ के नीचे आकर बैठ गए हैं। उन्हें देखकर वह उनकी बातें सुनकर वह समझ गई कि ये लुटेरे हैं और लूट का सारा माल आपस में बांट रहे हैं। डर के मारे उसका बहुत बुरा हाल हो गया। अब वह और सिमट कर बैठ गई। इसी घबराहट में उसकी लकड़ी की साँस नीचे गिर पड़ी। आधी रात को अचानक एक लकड़ी की मूर्ति को अपने बीच गिरा देखकर चोर लुटेरे बहुत डर गए और सारा लूट का माल वहीं छोड़कर भाग गए। फिर पौ फटते ही बहू पेड़ से नीचे उतरी और सारा पैसा, जेवर, कीमती रत्न सब कुछ समेटकर अपने घर वापस आ गई। उसका पति उसे खोजने निकल ही रहा था। उसे आता देखकर उसने राहत की सांस ली। इतना सारा धन देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूछा, इतना धन कहाँ से मिला? तब बहू हंसते हुए बोली, ये तो मेरी लकड़ी की सास ने दिलवाया है। फिर उसने पति को रात की सारी कहानी बताई। फिर तो वे लोग खूब ठाट बाट से खुशी खुशी रहने लगे। अचानक ही अमीर बने परिवार को देखकर सारे गांव के लोग आश्चर्य करते। उन्हें उस परिवार से ईर्ष्या भी होती। एक दिन पड़ोसन ने बड़ी चालाकी से लकड़ी की सास की बहू से पूछ ही लिया कि वो लोग इतने अमीर कैसे बने। भोली भाली बहू ने भी गलती से सब कुछ बता दिया। फिर तो अपने घर जाकर पड़ोसन ने सारी बात अपने पति को बताई और जिद कर करके अपने लिए भी एक लकड़ी की सासू बनवाई और पति से बोली, अब तुम मुझे भी घर से निकाल दो। लालची पड़ोसी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वह अमीर बनने के सपने देखते हुए रात को सो गया। और पड़ोसन वह जंगल में उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहाँ पे लुटेरे आते थे। संयोग से उस दिन भी लुटेरे लूट का सारा सामान लेकर आए और पेड़ के नीचे बैठकर बंटवारा भी कर रहे थे। पड़ोसन ने झट से अपनी लकड़ी की सास को नीचे गिरा दिया, पर इस बार लुटेरे डरे नहीं। वे बोले, हमें सब समझ में आ गया है, पेड़ पर कोई भूत नहीं है, तो जो भी इस पेड़ पर बैठा है वह तुरंत नीचे आ जाए, वरना तो उसकी खैर नहीं। पड़ोसन डर के मारे नीचे उतर आई। तब चोरों ने उसे पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया और जो भी उसके पास धन था वह भी ले लिया और उसको भगा दिया। सुबह चीखती चिल्लाती पड़ोसन गांव वापस पहुंची तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। बात पता चलने पर सब लोग लालची पड़ोसी और पड़ोसन पर हंस रहे थे और सद्चरित्र, धैर्यवान, परिवार के प्रति समर्पित, व्यवहार कुशल, दिल की सरल, असली लक्कड़ की सास की असली बहू की प्रशंसा कर रहे थे। साथ ही कह भी रहे थे कि ऐसी बहू सबको मिले। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में ये कहानी क्या मायने रखती है, कृपया अपने विचार चैनल पेज पर जाकर शेयर करें। अगली कहानी लेकर पुनः उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।